हेलो ट्रेडर्स, स्टॉकेट चैनल पे फिर से आपका स्वागत है एक पोस्ट मार्केट वीडियो एनालिसिस के साथ में। जैसे कि रोज़ हम निफ्टी एंड और एक्सयू यूएसडी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी में आज पहले ऑप्शन चेन के थ्रू देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस की वैल्यू रही होगी और ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा था। तो 20 मार्च की एक्सपायरी 17 मार्च 2025 आज का डेट और 9:20 पे हम चलते हैं। फ़िलहाल जो लोग इनिशियल काम कर रहे हैं उनको 920 स्ट्रेटेजी पे ही काम करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एग्जैक्ट आप 9 बजे से 11 बजे तक का 9:15 से 11 बजे तक का मार्केट देखें। 9:15 से 11 के बीच में अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लें, नहीं तो मार्केट को आपके एपीसी या फिर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दें। उसके बाद में इसमें ट्रेड करने के लिए आपको फिर से नया सेटअप बनाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग इनिशियल काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमसे हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं या अभी काम करना शुरू किया है, जो हमारे साथ में छोटा मोटा काम शुरू कर रहे हैं कम्युनिटी मेंबर्स, उनके लिए उनको हम शुरू में ये 920 स्ट्रेटेजी पे ही काम करवा रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा लालच ना करें। जिस दिन ट्रेड नहीं बना तो चुपचाप बैठ जाओ, अवॉइड करो मार्केट को। और अगर हमारी लेवल पे ट्रेड आ रहा है तो ट्रेड करो, प्रॉपर उसमें एसएल और टारगेट के साथ में ट्रेड करो, जिससे कि आपको नुकसान भी ना हो और सिर्फ फ़ायदा हो। और जिस दिन फंसने वाला मार्केट हो उस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, या साइडवेज होगा मार्केट उस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ही आप काम करना सीखो। ज़्यादा बड़ा लालच मत करो, शुरू में एक लॉट से ही काम करो। निफ्टी में अभी लॉट साइज़ भी बढ़ा दी है, 75 का लॉट है। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से 920 पे क्या सिनेरियो बन रहा था। आज का सिनेरियो बन रहा था जो रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था हमारा पहला 22,500 के एक्सटेंशन पे। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी दूर 22,700 पे आ रहा था। तो 22,700 पे हम रेजिस्टेंस नए बना के उसके जब भी ज़्यादा दूर रहता है रेजिस्टेंस या बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन में जहाँ सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी उससे आधा ही ट्रेवल कर पाएगा मार्केट। तो इसके मिड वाला देख लेते हैं, जिसमें वॉल्यूम की भी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर देन आसपास वाली वैल्यूज़ से। तो हम 22,600 का एक्सटेंशन ले लेते हैं। तो हमारे दो रेजिस्टेंस क्या हो गए, 22,500 का एक्सटेंशन और 600 का एक्सटेंशन। सपोर्ट हमारे क्या होंगे, सपोर्ट एक हमारा आ गया है 22,500 का ही एक्सटेंशन है सपोर्ट 1, और सपोर्ट 2 हमारा होगा 22,400 का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे दो हमें चीज़ें मिल गई। अब इसमें बाकी चीज़ें हमें कि कौन शिफ्टिंग टॉप फ्रॉम बॉटम हुई है, बॉटम टू टॉप हुई है, या सिनेरियो 9 सिनेरियोज हैं उनमें से कौन सा आज के दिन में सिनेरियो बना है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या स्ट्रॉन्ग वीक टुवर्ड्स बॉटम, कौन सा 9 में से कौन सा एक सिनेरियो बना है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इसको वेट करेंगे और अपना रेट जिस भी रेट पे एक्सटेंशन आ रहा है वहाँ पे हम लगा लेंगे। तो आज के मार्केट के हिसाब से ये हमारे लेवल्स ये ड्रॉ हो रहे थे। 22,500 जो 600 का एक्सटेंशन जो था वो 22,581 आ रहा था रेजिस्टेंस दूसरे, और ये R2 हो गया। R1 हमारा आ रहा था 22,484 जो 22,500 का एक्सटेंशन था, और जो सपोर्ट हमारा आ रहा था 22,500 का वो 22,433 आ रहा था, और दूसरा सपोर्ट हमारा आ रहा था 22,332 का। तो इस हिसाब से हमारा सुबह में 17 तारीख में सुबह 10 बजे के आसपास ये हमारा सेफ ट्रेड बना था। सुबह 10 बजे के आसपास में हमारा सेफ ट्रेड बना था। इसी के आसपास रेट 22,581 के आसपास में मार्केट ने रेट हाई मारा था, और यहाँ से जैसे रिवर्सल मिला हमें, कैंडल ने कंफर्मेशन भी दिया था। तो हम ट्रिपल कंफर्मेशन हमेशा लेकर ही काम करते हैं। 3 कंफर्मेशन में पहला कंफर्मेशन क्या है, पहला हमें ऑप्शन चेन से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसमें S2 और R2 जहाँ से रिवर्सल मिलेगा हमें, जो आउटर वाली 2 लाइन हैं, यहाँ से अगर हमें ऊपर से रेजिस्टेंस से रिवर्सल मिलेगा तो वो सबसे सेफेस्ट होगा। उसमें 90% चांसेस होते हैं कि वो
सपोर्ट तक या फिर नीचे वाले हमारे ट्रेंड लाइन तक आएगा ही आएगा। कम से कम एक ट्रेंड लाइन का ट्रेवल है वो कंप्लीट करेगा। मतलब S2 पे मिल रहा है तो R2 पे मिल रहा है तो R1 और S2 पे मिल रहा है तो S1 तक वो आएगा। ये कंफर्मेशन 90% एक्यूरेसी रहती है इसकी। इस वजह से हम बाहर वाला सेफ कॉल पुट बोलते हैं खरीदने की जगह, और बीच वाले जो हैं दो लाइन जो सपोर्ट S1 और R1 है, ये हमारे रहते हैं रिस्की कॉल पुट, क्योंकि यहाँ से 70% ही चांस होते हैं कि वो अगले तक ट्रेवल करे, अगली ट्रेंड लाइन तक, और 70% चांस में मोस्ट ऑफ चांसेस में ट्रेवलिंग आ जाती है। कई बार मार्केट पास में आके वापस घूम जाता है। तो इसमें इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम काम करने के लिए बोलते हैं, और एक सिंगल लॉट के साथ काम करने के लिए बोलते हैं। एसएल कॉल और पुट में 10 रुपये से ज़्यादा का एसएल ना रखें और सिंगल लॉट में काम करें, ताकि आपका एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान 750 रुपये होगा और वो अगली ट्रेड में आपका कवर हो जाएगा। इसलिए एसएल बड़ा ना रखें। अभी यहाँ से आपको एक 10 बजे के आसपास में ट्रेड मिल रहा था, जो कि R2 से मिल रहा था, R2 से R1 के लिए, वो क्लियरली आपको मिला है एक ट्रेड। दूसरा फिर से यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनाया, यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया है, और पहला एक सेल का ट्रेड हमें मिल गया तो दूसरा ट्रेड है उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, और 920 स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम 11 बजे के बाद में ट्रेड नहीं लेंगे। अब ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस से एक हमें कंफर्मेशन मिल गया था। दूसरा कंफर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन आप यहाँ से देखिए, कंटिन्यू 9.15, 9.20, 9.25 और 9.30 वाली कैंडल थी। इसने हायर हाई बनाया है ग्रीन में। उसके बाद पहली कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया है जिसने हाई ब्रेक नहीं किया है, और एकदम रेड कैंडल जो बनी है वो उसका क्लोजिंग है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर में ही बना है। मतलब ये एक तरीके से आपको बियरिश हरामी कैंडल बन गई। अब यहाँ से अगली कैंडल ने भी रिवर्स इसका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, लेकिन जो ग्रीन कैंडल है इसका लो ब्रेक नहीं किया। तो हमारी कंफर्मेशन कैंडल ये तीसरी रेड कैंडल होगी जहाँ पे इसने कंफर्म किया है कि यहाँ से मार्केट वापस गिरेगा। अब हमेशा जहाँ से रिवर्सल होता है वहीं से हम नहीं लेते, जैसा कि हमने प्राइस एक्शन में सिखाया था सभी को कि वहाँ से मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा, वापस उसी रीटेस्ट करने आएगा उसी रेंज को। तो उसी रेंज को फिर से ये ग्रीन कैंडल बन के रीटेस्ट करने आई, और वहाँ से हमें प्रॉपर छोटा एसएल और बड़े टारगेट के साथ में पोजीशन मिल गई थी। 22,550 के आसपास से हमारी सेलिंग थी, और 22,484 का हमारा टारगेट क्लियर आ रहा था, और उससे भी नीचे तक मार्केट आया है। 22,450 के आसपास तक मार्केट आया है, मोटा 100 पॉइंट वहाँ से गिरा है। तो इस तरीके से हमें आज एक सेफ पुट का ट्रेड मिला था। आप 22,500 के आसपास के कोई भी ट्रेड कर सकते थे इसमें सेल। अब इसमें से 22,550 से मार्केट गिरा है, तो इसमें आप कौन सा पुट बाई करते, ये थोड़ा सा जानने वाली चीज़ है। तो 22,550 के आसपास में 22,550 के आसपास में हम पहली बात तो इसमें देखेंगे कि राउंड फिगर वाला ही कॉल या पुट बाई करेंगे। 22,550 ना करके 500 वाला, 400 या 300 इस टाइप वाले परचेज़ करेंगे। तो इसमें भी दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि थीटा किस में कम है, थीटा की वैल्यू या टाइम वैल्यू किस में कम है, और डेल्टा की वैल्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ताकि हमारे फेवर में जैसे ट्रेड चलेगी तो हमें प्रॉफिट जल्दी हो। लेकिन अगर मार्केट एक जगह भी साइडवेज हो गया कुछ टाइम के लिए तो हमारा थीटा डिके कम से कम हो। तो इसके हिसाब से हमारा 22,600 का 150 की रेट हमें मिल रही थी LTP, और ये 9:20 का डाटा है। 10 बजे के आसपास हमें कुछ और रेट मिल रही होती। तो इस हिसाब से यहाँ पे टाइम वैल्यू देखिए 49 रुपीज़ है, और अगर हम 22,500 का ख़रीदते तो यहाँ पे 103 रुपये टाइम वैल्यू है। इस वजह से हम टाइम वैल्यू के हिसाब से 22,600 वाला पुट परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू की बजाय
एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो काफ़ी कम है, टाइम वैल्यू है वो काफ़ी कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ज़्यादा है। और डेल्टा की वैल्यू भी यहाँ पे हमें 0.55 के आसपास से मिल रही थी। तो इसलिए हम 22,500 न लेके या 22,400 न लेके, क्योंकि 22,400 में देखिए 69 अभी प्राइस दिखा रहा है और 69 इसकी टाइम वैल्यू है, मतलब टोटल टाइम वैल्यू है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 50 पैसे हैं। अगर मार्केट यहीं खड़ा रहेगा तो हमें सिर्फ 50 पैसे मिलेंगे। 69 रुपीज़ हमारा डिके हो गया है, ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो जाएगा ये एक्सपायरी में। इसलिए इस टाइप के ट्रेड प्लान ना करें और सेफ ट्रेड है वो प्लान करें। तो दूसरी चीज़ है, हमें मार्केट में ये पता चल गई कि हमें कहाँ से बाई करना है, ये पता चल गया, और क्या बाई करना है, कॉल बाई करना है या पुट, और पुट बाई करना है तो भी कहाँ से बाई करना है, किस वैल्यू वाला बाई करना है हमें। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इसी टाइप से होता है, तो ये हम कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं XAU USD का डाटा, जो कि गोल्ड का डाटा रहता है। XAU USD में ये हमने ऑप्शन चेन ओपन किया था अभी 23:19 पे, मतलब 11:19 PM पे। तो इस हिसाब से हमें आज मार्केट में रुझान जो दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था। देखिए, पुट साइड में जो रेजिस्टेंस साइड है, कॉल साइड, इसमें कोई शिफ्टिंग अभी तक नहीं हुई है, सुबह से कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। और सपोर्ट साइड में है, ये शिफ्टिंग हुई है हमारी 88,000 से 87,000, मतलब बॉटम की साइड में। लेकिन ये 21:10 9 बजे हुई है। उसके बाद में मार्केट नेगेटिव रुझान लिया है, कहने का मतलब यहाँ पे उससे पहले मार्केट बुलिश था। और कमोडिटी में मार्केट जब भी बुलिश होता है, सुबह से बुलिश होता है, तो वो अगर शिफ्टिंग हमारी रिवर्ट भी हो जाती है, रिवर्स साइड में शिफ्टिंग हो जाती है, बॉटम की साइड भी शिफ्टिंग होती है, तो भी मार्केट बॉटम में ज़्यादा नहीं गिरेगा, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से उठता रहेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा। तो हमें कहने का मतलब यही है कि बुलिश साइड ही ट्रेड करनी है। जिस दिन अगर मार्केट सुबह से बुलिश है शाम तक, तो शाम से रात तक, मतलब शाम को 5-6 बजे तक अगर मार्केट बुलिश है तो उसके बुलिश ट्रेड ही ज़्यादा सक्सेस होंगे। बियरिश ट्रेड न लें, बियरिश ट्रेड में ट्रेड आपके फंसने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, थीटा डीके उसमें ज़्यादा होगा अगर आपने ऑप्शन ख़रीदा तो। अभी इसी के बेसिस पे OI चार्ट देख लेते हैं। चेंज इन OI चार्ट में देखिए आपको क्लियरली दिखा रहा है आज सुबह से मार्केट में कैसा चल रहा था, आपको साइडवेज, क्योंकि कॉल और पुट दोनों की चेंज इन OI है, साथ साथ चल रही थी। तो जो सबसे बड़ा जंप आया है वो कब आया है, एग्जैक्ट 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद जो कॉल चेंज इन OI है वो फ्लैट हो गई और पुट चेंज इन OI अचानक से बढ़ना शुरू हो गई। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था, चेंजिंग पॉइंट था। ये हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था, हमें कंफर्मेशन मिल गया था। कहाँ से? ऑप्शन चेन एनालिसिस से। ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें मिल गया था कि 3 बजे के बाद, 3 बजे के आसपास हमें एक बेहतरीन बाई का ट्रेड मिलेगा। ये यहाँ से क्लियर कट हो गया था। कितनी देर के लिए मिलेगा ये कोई आइडिया नहीं रहता है, लेकिन इसके लिए हमें टोटली प्राइस एक्शन पे बेस होना पड़ेगा, या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ करते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे, वहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा नियर बाई ट्रेंड लाइन, नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट ट्रेंड लाइन रहेगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारा SL है वो फर्स्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर में आ जाना चाहिए, ताकि हम अगर वापस मार्केट घूमता है तो भी प्रॉफिट में निकलें। तो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना और इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये 2 चीज़ें हमें मैंडेटरीली काम करनी ही करनी है, तभी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अब यहाँ से XAU USD का डाटा देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं इसमें कि एग्जैक्ट हमें 3 बजे में जो मार्केट में जंप आया था वो मिला कि नहीं मिला। अब मार्केट सुबह से साइडवेज रहा, 3 बजे तक मार्केट साइडवेज रहा। ये सेम चीज़ आपको चार्ट में भी दिख रही है। अगर ऑप्शन चेन गलत होती तो आपको चार्ट में कुछ और दिखता और ऑप्शन चेन में कुछ और दिखता। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सुबह 3:30 से ये XAU USD का डाटा चलता है।
यहाँ थोड़ा सा गैप अप खुल के वापस एक रेंज बनाया और फिर बेस बनाया और फिर से वापस उसी रेंज में आया, फिर से बेस बनाया, फिर से इसने जैसे ही ये प्रीवियस जो एक ट्रेंड बनाया था इसने उसको जैसे ब्रेक किया है, तो ये ब्रेक किस टाइम पे किया है ये भी आप देख लीजिए। ये एग्जैक्ट 3 बजे के आसपास में मार्केट ने ब्रेक किया है और ये हमने एक प्रॉफिट लिया, ये जो पोजीशन ली थी प्रीवियस रेंज के ब्रेकआउट पे ये पोजीशन ली थी और यहाँ से एग्जैक्ट छोटा एसएल हमारा था 1.56 पॉइंट का और टारगेट था 5.62% का। तो इसमें आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 750 रुपये का अगर इसमें एसएल होता तो 1900 रुपये में प्रॉफिट मिलता है। 0.05% एसएल और टारगेट 0.19%। इसी टाइप से आपको ये ट्रेड प्लान करना था। प्रॉफिट रेशियो इसमें रहा 3.6। वहाँ से रेजिस्टेंस हमें मिला था, रेजिस्टेंस से एक ट्रेड और हमें मिल रहा था जहाँ से ये ट्रेड बना है, वहाँ से एक रिवर्सल का भी ट्रेड बन रहा था हमारा। तो रिवर्सल का ट्रेड इसमें कंटिन्यू हुआ है, देखिए जहाँ शॉर्ट का ट्रेड बना है और नीचे एकदम वापस उसी बॉटम को बनाया है जिसमें सुबह से बॉटम बना रहा था, वहाँ तक का हमें एक रिवर्सल का भी ट्रेड मिला है और फिर से यहाँ से बॉटम से बाइंग का भी ट्रेड हमें मिला है। इसमें फिर से एक रेंज बनाया और रेंज को ब्रेक करते हुए यहाँ से फिर से बाइंग का ट्रेड, प्रीवियस हाई जो था उसी के आसपास प्रीवियस हाई के लिए हमारा ट्रेंड बना है। तो इस तरीके से गोल्ड में आज 3 बेहतरीन ट्रेड मिले थे, 2 बाई के 1 सेल का, और इसमें से एक भी आपने कैप्चर किया है तो आपका मोटा मोटा 2 से 3% आपका बन गया होगा, जो कि एक फंडेड अकाउंट के लिए कोई आपका ये समझ लीजिए कि दूसरा या तीसरा हिस्सा है। 10% जिसमें ग्रोथ करना है उसमें से 2% या 3% आज के दिन में अगर बन गया है तो ये समझ लो कि आपका 1/3 काम है वो पूरा हो गया है। इसी टाइप के अगर 2 दिन और ट्रेड मिल गए या 3 दिन और ट्रेड मिल गया आपको तो आपका फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा और आप प्रॉफिट लेने के हकदार हो जाएंगे कंपनी से 80%। तो ये ट्रेड है वो आपको प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट पे मिला है। ये आपका हो गया यहाँ पे डबल कंफर्मेशन प्राइस एक्शन से। पहला आपको कंफर्मेशन मिल गया था सपोर्ट रेजिस्टेंस से, जो कि हम ऑप्शन चैन को देख के ड्रॉ करते हैं। दूसरा कंफर्मेशन हमें मिल गया चेंज इन वाई के, जैसे क्रॉस ओवर हुआ चेंज इन वाई का वहाँ से। और तीसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन रेंज ब्रेकआउट प्राइस एक्शन से मिल गया। इस तरीके से आपको तीनों रीजन मैं जस्टिफाइड करके बता रहा हूँ और इस चैनल पे जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो एकदम जेन्युइन मिलेंगी, उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्ट जैसा है वैसा मार्केट में दिखाया जाएगा। ये हमारा MVR एल्गो है जहाँ पे ये सारे चीज़ें हैं वो ऑटो में लग के आती है और इस हिसाब से यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ होके आ जाता है। इसमें रेजिस्टेंस 1 2 3 पिवोट लाइन, पिवोट पॉइंट्स, सारी चीज़ें इसमें हम सेट कर सकते हैं। जो जिस टाइप के ऑप्शंस को लेके या जिस टाइप के इंडिकेटर्स को यूज करके काम करना चाहे वैसा इसमें फ्रीडम दिया गया है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। टॉप मोस्ट इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, उन्हीं को इसमें यूज़ किया गया है। तो ये ऑटो में एक ट्रेंड लाइन इसमें खींच के आई है। इसी ट्रेंड लाइन को, रेड कलर की ट्रेंड लाइन को देखो मार्केट ने फॉलो किया है, कल भी फॉलो किया है और आज भी फॉलो किया है। और जो नीचे में आपको ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपका सप्लाई जोन है। ये कल से बना हुआ है ये सप्लाई जोन। जब भी मार्केट अगर इसके आसपास मिलता है आपको तो यहाँ से सबसे बेहतरीन रिवर्सल आएगा, लेकिन आज यहाँ मार्केट इतना नीचे ना आके कल की ट्रेंड लाइन को ही फॉलो किया है, रेड वाली को, यहीं बार बार आया और यहीं से मार्केट उठ गया है। तो यहाँ पे जो MVR एल्गो ने ऑटो में यहाँ पे बाई सेल सिग्नल जनरेट होते हैं और ये टोटली प्राइस एक्शन के बेस पे होते हैं और इसमें एक्यूरेसी मोर देन 80% आपको मिलेगी। साइडवेज जब मार्केट होगा तो भी आपको 70 to 80% एक्यूरेसी मिल जाती है। ये इस सिस्टम की बेहतरीन खूबसूरती है, क्योंकि
बाकी कोई भी सिस्टम है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करते, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं। तो हमने MVR एल्गो में सारे सिस्टम मिक्स करके ऐसा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है जिससे आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड ले सकें। जैसा कि यहाँ पे देखिए सुबह से 2-3 छोटे छोटे मूव आए हैं, इसमें मार्केट ने ट्रेंड नहीं लिया है, कोई ट्रेड सिग्नल जनरेट नहीं किया है। शॉर्ट का एग्जैक्ट टॉप से सिग्नल जनरेट हुआ है और यहाँ ट्रेंड लाइन में बॉटम पे आप निकल सकते थे। और अगेन बाई का सिग्नल है आपका, ये बीच में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है, वहाँ पे भी बाई का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, ना सेल का सिग्नल आया है। लेकिन बड़े मूव पे एग्जैक्ट आपको सिग्नल मिला है एकदम बॉटम से बाई का, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज हुई थी ग्रीन कैंडल, इसलिए यहाँ पे ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कॉल जनरेट हो रहा था। अगली कैंडल पे इसने बाई दिया है, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे हमारा बाई रहता है और SL रहता है प्रीवियस कैंडल का लो, या फिर बेस लाइन जो रेड वाली है ये छोटा SL था। और प्रॉपर टारगेट दिया है ऊपर जो येलो कलर का हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, वहीं रेजिस्टेंस से एकदम टॉप पे आपको 5.5 के आसपास में सेल का टारगेट मिला है और सेल भी ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के आसपास में क्लोजिंग दिया है। फिर से एक लॉन्ग का ट्रेड मिला है और ग्रीन इसने भी बेहतरीन टारगेट दिया है। अगेन शॉर्ट का यहाँ पे एक बना है, इस शॉर्ट में आपका SL हिट हुआ है और अगेन आपको लॉन्ग ट्रेड मिला है। लॉन्ग ट्रेड में फिर से आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है, कंटिन्यू हायर हाई, 4 कैंडल हायर हाई बनी है और ये ट्रेड को हम ट्रेल करते जाएंगे ऊपर येलो लाइन तक, यहाँ तक मार्केट आ जाएगा इजीली। तो इस टाइप से आप ट्रेड प्लान करें। अगर इस टाइप से ट्रेड प्लान करेंगे तो कभी भी आपको लॉस या SL देने की मार्केट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम SL लगेंगे और टारगेट्स आपके टिक टू टिक आएंगे। छोटा SL बड़ा टारगेट, इसी से आपको जल्दी अचीवमेंट मिलेगी प्रॉफिटेबल जर्नी की। इसी टाइप से बने रहिए हमारे साथ और मार्केट को सीखते रहिए, समझते रहिए। डिटेल डिस्कशन के लिए या डिटेल जर्नी के लिए आप हमसे कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, तो एक जेन्युइन रेट में आप हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं, जो कि हर महीने की 10 तारीख से शुरू होता है। एक महीने में आपको सिर्फ 2 वीक स्टडी मटेरियल सिर्फ स्टडी करवाया जाता है, उसके मार्केट आवर्स में मार्केट को स्टडी करवाया जाता है और जो जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा बाकी मंथ में आपकी OJT रहेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनना है और कैसे आपको अपने छोटे SL और टारगेट को मैक्सिमाइज़ करना है। साथ में आपको एल्गो का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, जिससे आप सीख सकें, चीज़ों को बेहतर कर सकें और जिसको आगे परचेज़ करना हो तो वो परचेज़ कर सकता है, या फिर एल्गो के बिना बेसिक ट्रेंड लाइन सीख के, ऑप्शन चैन एनालिसिस सीख के और प्राइस एक्शन सीख के काम कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा आपको, कभी भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पूछ सकते हैं, आपको एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कोर्स बाई करने के लिए या डिटेल जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। थैंक यू।